हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए हम फिर से शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ का क्लास। और इस क्लास में हम पिछले क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करा दिया था, उसमें से एक क्वेश्चन जो है कि आपको होमवर्क के लिए हमने दिया था। और उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीका से क्या अप्रोच होगा उसका बनाने का। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप मैट्रिक में है, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम फ्री क्लास देते रहते हैं। और यदि आपको पूरा फुल कोर्स करना है, फुल कोर्स करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा कंपटीशन टारगेट ऐप का, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर में जाकर के क्लास 10th का बैच को परचेज कीजिए और वहां से हमसे जुड़ जाइए और पूरी तरह से अच्छा से क्लास को कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे आपको केवल पास कराने वाले नहीं हैं, हमारा उद्देश्य है आपको एकदम हाई से टॉप लेवल तक ले जाना, लो से हाई लेवल तक ले जाना, ठीक है, जीरो से हीरो बनाना, ठीक है। तो चाहे आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी एक कोर्स है, या केवल आप मैथ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी अलग कोर्स है। तो कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और प्रैक्टिस किस तरीका से करवाया जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देखिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है कि आप केवल रट्टा मत मारिए, एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको टॉप लेवल तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको देंगे और वहां से भी आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, उसको करवाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीका से आपको बताएंगे एग्जाम में किस तरीका से लिखा जाता है और किस तरीका से एक रणनीति बना करके क्लास 10th में टॉप लेवल तक पहुंचा जाता है। इसका पूरा सीक्रेट्स जो है कि हम पूरे कोर्स अवधि में आपको बताएंगे। तो आप कोर्स को खरीदिए और पढ़ाई कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट हम नहीं रखे हैं, देखिए हम इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखे हैं ताकि जो कुछ कॉस्ट आता है वीडियो बनाने में, ठीक है, और उसका जो ऐप का जो खर्च है, बस केवल वही खर्च हम आपसे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत कम खर्च में आपको कंप्लीट कोर्स करा दे रहे हैं। और पूरा ईमानदारी पूर्वक हम आपको टाइम दे करके पूरे 1 साल तक पढ़ाएंगे। उसके लिए 1000-1500 रुपया बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। 1000-1500 रुपये आप कहीं भी मूवी थिएटर में जा करके, आप कहीं भी कुछ बाजार में जा करके आप खर्च कर सकते हैं, एक मोबाइल में खर्च कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें आपका उतना पैसा चला जाता है, लेकिन उतना पैसा में यदि आप एक अच्छे अंक के साथ अगर पास करते हैं तो आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके स्कूल में आपका नाम होगा, तो ये कितना अच्छा होगा, कितना बेटर होगा। तो पैसा को ध्यान नहीं दीजिए, पैसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। तो आप कोर्स को खरीदिए, अपने मम्मी पापा को, अपने भैया को ये बात बोलिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मतलब बहुत सारा मीडिया है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को, सारी समस्या को हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आज हम आपको बता देते हैं कैसे बनेगा, क्या इसका अप्रोच होगा और क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत
90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि निर्मित बर्तनों की संख्या लिख लेंगे कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है, प्रत्येक नग की लागत जो है निर्माण लागत जो है, ऐसा कर लीजिए, निर्माण लागत लिख दीजिए। निर्माण लागत कितना हो जाएगा, कह रहा है कि उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 2 गुने मतलब 2x हो जाएगा, जो बर्तनों का संख्या होगा उसका 2 गुना से कितना है 3 अधिक है। ठीक है, अब इसका कुल लागत दिया हुआ है 90 रुपया। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कि कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से दोनों का लागत दिया हुआ है 90 रुपया, इसको हम ऐसा कर सकते हैं x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अब द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम फैक्टर करेंगे। तो होता क्या है, पहला और तीसरा में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 180, और 180 का ऐसा हमको गुणनखंड करना है कि हमको जोड़ने या घटाने पर 3x आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम करें फैक्टर करें तो 2 से लगाइए 90, फिर 2 से लगाइए 45, फिर अब 3 से लगाइए 15, फिर अच्छा इतना पे देखिए आता है कि नहीं, 3 दूना 6 दूना 12, 12 में 15 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। चलिए यहीं पे आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, 15x में से 12x घटेगा तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15, इधर कॉमन कितना ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, 6 दूना 12 और 6 15 छक 90। ठीक है, आ गया। तो एक इस तरह से लिखेंगे x माइनस 6 और एक लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0 है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 6, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15/2 हो जाएगा। लेकिन ये आया निगेटिव में, तो निगेटिव वाला मान हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब हम माने क्या थे, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो लिख लेंगे कि जबकि निर्मित बर्तनों की संख्या हम माने थे x, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 6। उसके बाद प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी लिख लेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना माने थे 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुने 6 प्लस 3, यानी कि 6 दूना 12 3 15, तो ये हो गया 6 रुपए 15 रुपए, मतलब सॉरी ये बर्तनों की संख्या 6 हो गया और नग का निर्माण लागत कितना हो गया 15 रुपए हो गया। तो यही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में, और इस तरीका से जो है कि ये निकल गया। और यहाँ पे देखिए इस तरीका का आप देते रहिएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन से निकलते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.3 इसको देखते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं।
तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन कहता क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन कह दिया कि अगर मूल का अस्तित्व है तब जो है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, अगर मूल जो है कि अस्तित्व में नहीं होगा तो उसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इक्वेशन दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पता करेंगे कि इसका मूल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर b कितना है -7 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a कितना है 2 और c कितना है 3, यानी कि ये हो जाएगा 49 और माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -4 दूना 8, 3 का 24 हो जाएगा। मतलब d हमारा कितना आ गया 25। मतलब यह मूल है, इसका मूल हो सकता है। इसको हम लिख देंगे, इसलिए d से छोटा है 0, अतः इस समीकरण का दो वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। ठीक है, तब जब ये मूल होगा तब क्या करना है, उसको फिर क्वेश्चन को लिख लीजिए 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसको हमको क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 2 है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में हम या दोनों पक्ष में हम 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x² माइनस इसको करेंगे तो 7x/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 और बराबर 0 है तो 0/2 करेंगे मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर में भी 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि इसको हम a + b को होल स्क्वायर पर रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, या हम इधर बनाते हैं, चलिए क्या कीजिए x² और यहाँ माइनस तो माइनस क्या होता है 2a मतलब x, b मतलब इसको ऐसा कर दीजिए कि 7/2 जो है इसका जब हम हाफ करेंगे 7/2 का हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7/4 प्लस b² होता है, यानी कि 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए। जब एक बार हम क्या किए 7/4 को जोड़े तो एक बार क्या कीजिए माइनस कीजिए 7/4 को, और उसके बाद जो दिया हुआ है प्लस 3/2 तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा हम प्रक्रिया अपनाए, कौन सा नियम लगाए, उस चीज को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ लिख दिए a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको इस तरीका से लिख दीजिए कि हम इस नियम का इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं। देखिए जो भी कुछ नया करते हैं उस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि चेक करने वाला समझ जाए कि हाँ ये किस रूल पे लागू हुआ है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a हो जाएगा हमारा x, ठीक है, और माइनस b हमारा हो जाएगा 7/4 इसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, तो फिर से इसको लिख लीजिए x - 7/4 पावर 2। अगर इस 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, ये माइनस यहाँ कर दीजिए 49
प्लस हो जाएगा 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 0, यानी कि x माइनस 7/4 और यहाँ हो जाएगा आपको घटाएंगे तो माइनस 25/16 बराबर 0। तो x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा 25/16। जब इसको हम दाएं पक्ष में रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। और ये पावर में 2 इस सब में है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम क्या करेंगे, पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 25/16 हो जाएगा। यानी कि x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 25/16 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस 5 बटा कितना आया, 6 आ गया। तो x बराबर अगर लिखेंगे तो 7/4 प्लस माइनस 5/6 हो गया। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, प्लस माइनस में है तो x बराबर 1 हो जाएगा 7/4 प्लस 5 सॉरी यहाँ पे 4 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब 7/4 एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 और एक हो जाएगा 7 माइनस 5/4। तो ये हो गया 12/4 और एक हो गया 2/4 हो गया। इसको हम काट देंगे, 3 चौका 12 और 2 दूना 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 और 1/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 2 मूल निकल के आया वो कौन सा मूल निकला, 3 और 1/2 निकल करके आया है। तो इस तरीका से जो है कि इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा ये होता है। द्विघात समीकरण क्या है कि जब भी आप अलजेब्रा में घुसेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा जाता है, तो लंबा तो होगा ही, द्विघात समीकरण है। तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके निकल गया आंसर इसका 3 1/2, फाइनली इसका आंसर आ गया। यदि फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम इसको भी आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करते हैं, मूल का पता कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, ठीक है। यहाँ पे x था तो x का गुणा क्या होगा, 1 होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी कि b हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, यानी कि 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 चौका 32 हो जाएगा। यानी कि d बराबर कितना आ गया, हमको 33 आ गया। तो इसलिए क्या है, d बड़ा है 0 से, अतः इस समीकरण का, देखिए इस तरह का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जब तक नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा। अतः इस समीकरण का 2 वास्तविक एवं असमान मूल होंगे, ठीक है। चलिए अब जब इसका मूल निकल सकता है तो क्या करेंगे, वर्गमूल विधि से इसको भी हम दोनों मूल को निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, जैसा क्वेश्चन है वैसा यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसमें भी क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा x²। जब 2x² है इसमें 2 से भाग करेंगे, 2x² में 2 से भाग करेंगे तो इसमें 2 से 2 चला जाएगा तो x² बचेगा। तो यहाँ पे x² हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा x/2 माइनस ये हो जाएगा 2 बराबर 0, क्योंकि 4/2 करेंगे तो 2 दूना 4 यानी कि 2 आया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, इसको भी जैसा पहले किए थे वैसा ही कीजिए। इसको a² प्लस 2ab, देखिए
इसको भी अगर हम हाफ करेंगे, देखिए इसको दो भाग में बांटने के लिए क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। तभी तो 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब x/2 हो जाएगा, x/2। जब 2 से 2 4, 2 दूना 4 कटेगा तो ठीक है ना। यहाँ पे गौर से समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूज अगर हो जाइएगा तो दिक्कत होने लगेगा, गलती हो जाएगा। यहाँ 4 है, इसलिए 2 दूना 4 कटेंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस प्लस क्या होता है b², यानी कि 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए एक बार, 1/4 का एक बार प्लस में स्क्वायर, एक बार माइनस में कर दीजिए स्क्वायर, और उसके बाद हम -2 = 0 इसको लिख देंगे। अब इसको यहाँ पे क्या किए हैं उस चीज को यहाँ लिख देंगे कि a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। और ये हम फार्मूला का यूज यहाँ पे किए तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इधर से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए x² था, हाँ a + b को होल स्क्वायर पे इसको रखेंगे तो x + 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या है 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/16 माइनस 2 = 0। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, इसको कर दीजिए x + 1/4 का स्क्वायर माइनस 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो इस माइनस को हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा -32, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर माइनस 33/16 बराबर 0 हो जाएगा। तो x + 1/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 33/16, और इधर का स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो x + 1/4 बराबर हो जाएगा ± √33/16। तो हो जाएगा x + 1/4 बराबर ±√33/16 का वर्गमूल होता है तो 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/4 ± √33/4। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस √33/4, एक हो जाएगा 1/4 माइनस √33/4। तो अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + √33, एक ये हो गया, और एक हो जाएगा इधर 4 1 - √33। तो इस तरीका से ये आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से फाइनली आंसर निकल गया। यहाँ पे देखिए 4 4 का एलसीएम लिए 4, तो 4 × 4 तो 1 × 1 प्लस 4 × 4 तो √33 सेम रह जाएगा। तो इस तरीका से इसको हम फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी हम देंगे। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो रहा होमवर्क, ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये होमवर्क में रहा, ये आपको बना के दिखाना है, नहीं बना तो फिर हम अगले क्लास में इसको बना देंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a = 2, b = 1 और c = 4। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 × 2 = 8 = 32, यानी कि आ गया -31। d बराबर कितना आया -31, इसलिए d से बड़ा है 0, अतः इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जब इसका कोई मूल होगा ही नहीं तो इसको आगे का प्रोसेस करना ही नहीं है, आगे इसको वर्गमूल विधि से निकालना ही नहीं है। फाइनली हमारा आंसर यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है, जब हमको इसका कोई मूल होता तब जाकर के हम आगे इसको निकालते, लेकिन जैसे ही इसका मूल नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, d बराबर -31 आ गया ना, तो 0 से माइनस क्या होता है 0 - 1 फिर -2
फिर -3 इस तरह से होता है, और इधर में +1 +2 +3 इस तरह से बढ़ता है। तो ये 0 क्या है, 0 से आगे ये बढ़ रहा है और ये 0 से घट रहा है। तो -21 है, मतलब 0 से भी छोटा है। तो जो हमारा d होगा वो d क्या होगा, d अगर यहाँ पे रहता तो अगर d बराबर 0 नहीं, d से बड़ा, मतलब अगर 1 2 3 4 अगर कुछ भी आता, पॉजिटिव में आता या 0 भी आता तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस में आ रहा है, मतलब d से भी छोटा है, छोटा है, d से जब छोटा है तो क्या होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो इसका आंसर इतना ही फाइनल हो गया। रह गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमको बताना है, फिर हम अगले क्लास में इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे ऐप का लिंक होगा, डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और पूरा क्लास कीजिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सबसे कम सबसे सस्ता अमाउंट में हम आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे और हर चीज़ बताएंगे, अच्छा से बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।